लोकसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। बता दें कि इसी मानसून सत्र में बजट भी पेश होना है, जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आज संसद में सत्र के पहले दिन ही बिहार को और बिहार के सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेडीयू के नेता लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने अपने पत्र के जरिए जवाब दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला बनता ही नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। दरअसल झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल उठाया था, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं जिस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और या तो आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद साफ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। वहीं इस जवाब के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। इस पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं मिल रहा है तो वो इस्तीफा दे दें। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से शर्मा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया। पिछली बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है। हाँ। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद जेडीयू नेता विजय चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, विशेष पैकेज मिल जाएगा भी तो काम चल जाएगा। लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है, और हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात होगी? बात होगी और हम लोग आशान्वित हैं। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के अब तक बिहार की तमाम पार्टियां एक सहमत नजर आ रही थीं। इससे पहले भी जब बीते महीने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास हुआ था। वहीं आए दिन लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते आए हैं। वहीं इस मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू, लोजपा आर, विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल की एक राय है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।